पक्षियों के हरे भरे जंगल में बारूचील रहती थी, जो कि बहुत ज्यादा अमीर थी और बहुत ज्यादा रहमदिल भी। आज रमजान का पहला रोजा है। मुझ समेत बाकी सारे पक्षियों ने भी रोजा रखा होगा, पर मैं ऐसे पक्षियों को जानती हूँ जो बेचारे बहुत गरीब हैं। उन्होंने रोजा तो रख लिया होगा, पर रोजा खोलने के लिए उनके पास भोजन नहीं होगा। मैंने ये अच्छा सोचा है, मैं जंगल के गरीब पक्षियों में खाने पीने का सामान बांटूंगी। उसके बाद वो सारे पक्षी भी अपने घरों में बैठकर आराम से रोजा खोलेंगे। रमजान की खुशी में बारूचील गरीब पक्षियों की मदद करने के लिए उनमें खाने पीने का सामान बांटने वाली थी। कुछ देर के बाद बारूचील जंगल के सबसे बड़े ग्रोसरी स्टोर में सामान लेने के लिए आती है। जग्गू भाई, मुझे ऐसे 20 बैग बना के दो जिनके अंदर खाने पीने का सारा सामान हो, जिनसे पक्षी आराम से अपना रोजा खोल सकें। बारूचील, मुझे बस 1 घंटा दो, मैं ऐसे 20 बैग बनाकर खुद तुम्हारे घर में लेके आता हूँ। जग्गू भाई, मुझे पता है तुम इस दुकान के अंदर बहुत मेहनत से काम करते हो। तुम्हारा भी आज रोजा होगा ना। एक काम करना, सामान का 1 बैग तुम अपने घर ले जाना। बहुत शुक्रिया बारूचील, तुम वाकई बहुत रहमदिल हो। मुझे इसकी जरूरत थी। मैं सामान का 1 बैग अपने घर ले जाऊंगा। बस फिर क्या था, 1 घंटा गुजर जाता है। बारूचील के घर पर जग्गू पक्षी सामान के 20 बोरे लेके आता है। जग्गू पक्षी, इनमें से 1 बोरा तुम ले लो। मैंने बोला था ना तुम्हें, मैं बाकी सारे बोरे और पक्षियों में बांट दूंगी। जग्गू पक्षी तो खुशी खुशी भोजन से भरा हुआ 1 बोरा लेकर अपने घर चला जाता है। इफ्तार होने में अभी समय है। मैं इफ्तार होने से पहले पहले ये सारे बोरे पक्षियों तक पहुंचा देती हूँ, ताकि सारे पक्षी आराम से अपना रोजा खोलें। बारूचील फिर वे सारे बोरे एक गाड़ी पर रखकर जंगल में निकल जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। पक्षियों, रमजान का पहला रोजा आप सबको बहुत मुबारक हो। मैं रमजान की खुशी में पक्षियों में ये भोजन से भरे बोरे बांट रही हूँ। जो लेना चाहता है वो ले सकता है। वाह बारूचील, तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। हम गरीब पक्षियों के बारे में तुम कितना सोचती हो। हाँ कालू कौवे, ये बात तो है। बारूचील है बहुत अच्छी, हमारे बारे में बहुत सोचती है। बारूचील, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। तुम हमारी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त हो। बहुत शुक्रिया। चलो चलो, सब लाइन बना लो, एक एक करके आते जाओ और अपने अपने बोरे यहाँ से ले जाओ। सारे पक्षी फिर लाइन बना लेते हैं और एक एक करके पक्षी अपना अपना बोरा लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी ये सब देखकर वहाँ पर मिट्ठू महाराज आ जाते हैं। क्या बारूचील, ये तो मैंने सोचा था कि मैं पक्षियों को भोजन का सामान दूंगा, पर चलो अच्छा है तुमने कर दिया। मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। नहीं महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस पक्षियों की खुशी में खुश हूँ। जैसे मेरे घर में खाने पीने के लिए सब कुछ है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि पक्षियों के घरों में भी खाने पीने के लिए सब कुछ हो। बारूचील, तुमने काम बहुत बढ़िया किया है, इसीलिए इनाम तो बनता है तुम्हारा। मैं तुम्हें फ्रीज भर के मांस दूंगा, यही तुम्हारा इनाम है। सैनिक, अभी के अभी बारूचील को फ्रीज भर के मांस ला के दो। बारूचील वैसे तो मांस खरीद के खाती थी, पर इतने सारे मांस का सुनकर बारूचील तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। महाराज, मैंने पक्षियों की मदद इसलिए नहीं की थी कि आप मुझे आगे से इनाम दो, पर कोई नहीं, आपने मुझे इनाम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस फिर बारूचील चली जाती है और सब पक्षी भी अपने अपने घरों में इफ्तार बनाने की तैयारियां कर रहे थे। वाह भाई वाह, बारूचील तू तो बड़ी चालाक निकली। तूने पक्षियों की जरा सी मदद क्या की, महाराज ने तुझे फ्रिज भर के मांस देने का बोल दिया। देख राशि, मैंने किसी लालच में आकर उन पक्षियों की मदद नहीं की। मैं तो बस उन पक्षियों को खुश करना चाहती थी, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि महाराज मुझे आगे से इनाम भी देंगे। बारूचील, तुम तो मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैंने सोचा है क्या मैं रोजाना ही तुम्हारे साथ इफ्तार करूंगी। देखो राशि, मैं अब बिल्कुल सुधर गई हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ देकर कोई भी गलत काम नहीं करूंगी। तुम यहाँ से जाओ, अपने इफ्तार का इंतजाम तुम खुद करो जाकर। बारूचील राशिचील को भगा देती है। राशिचील को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। महाराज ने उसे इतना बड़ा इनाम दिया, तभी उसके अंदर घमंड आ गया। पर बारूचील, मेरा नाम भी राशिचील है। मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी तुझसे। तू देख अब मैं क्या करती हूँ आगे। बस फिर यूं ही दिन गुजर जाता है। इफ्तार का समय हो रहा था, अजानें हो रही थी। पक्षी सारे अपने घरों में बैठकर आराम से रोजा खोल रहे थे। शुक्र है भाई कि आज हम सबका ये पहला रोजा कितने अच्छे से गुजर गया। हम सारे पक्षी वैसे कितने ज्यादा खुश नसीब हैं कि हम सबको रमजान का ये प्यारा महीना मिला। हम सारे पक्षी ऐसे ही रमजान के सारे रोजे रखेंगे। वहीं बारूचील ने भी स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पहला रोजा खोला था। राशिचील ने तो अपने दोस्तों को जमा कर लिया था और वे तो बारूचील से बदला लेना चाह रही थी। चिंता न करो राशि,
उस बारूचील ने पक्षियों से दोस्ती करके हम चीलों का नाम खराब कर दिया, पर अब उस बारूचील को हम छोड़ेंगे नहीं। बस फिर उपाय के मुताबिक राशि चील, चंपा चील और मंगू चील बारू चील के घर की ओर जाते हैं और उसके घर में आकर वे खुद को बोरों के अंदर बंद कर लेते हैं। अरे ये क्या, भोजन के 3 बोरे और कैसे आ गए यहाँ पर? मैंने तो कल सारे बोरे पक्षियों में बांट दिए थे। लगता है मैं भूल गई होंगी। चलो ये 3 बोरे भी मैं पक्षियों में बांट आती हूँ। मासूम बारू चील वे तीनों बोरे भी गाड़ी पर रखकर पक्षियों के पास चली जाती है। पक्षियों, ये 3 बोरे और हैं मेरे पास, जिसको भी चाहिए ले ले यहाँ से। सारे पक्षी वहां जमा थे। तभी अचानक मंगू चील, राशि चील और चंपा चील बोरी में से निकलकर पक्षियों पर हमला कर देते हैं और सारे पक्षियों को वे पकड़ लेते हैं। हाय रे, ये क्या हो गया? बोरों के अंदर चीलें थी। हाय, हमें बचाओ कोई। अरे रे, कुछ तो शर्म करो, हम सबका रोजा है, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। बारू चील, ये तुमने क्या किया? तुम तो बड़ी अच्छी बन रही थी, कह रही थी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पर तुमने अपने दोस्तों को बुलाकर हम पर हमला करवा दिया। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमारे साथ धोखा किया, अपने दोस्तों को तुम बोरी के अंदर छुपा के लाई और हम पर हमला करवा दिया। हमने कभी नहीं सोचा था तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। पक्षियों, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता कि इन बोरी के अंदर ये तीनों चीलें कहाँ से आ गईं। मुझे लगा था इन बोरियों के अंदर सामान होगा भोजन का। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। तुम अगर सच्ची होती तो इन तीनों चीलों से हमें बचाती। हाँ बारू चील, तुम हमारी मदद करती, हमें बचाती, पर तुम हमारी मदद क्यों करोगी? तुम तो इन चीलों के साथ मिली हुई हो। मैं मदद करूंगी तुम पक्षियों की। तुम मासूम पक्षियों को मैं कुछ होने नहीं दूंगी। बारू चील, तुम कुछ नहीं कर सकती। रोजा खुलने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। तुम क्या करोगी? ये जालिम चीलें हमें नहीं छोड़ेंगी। हाँ, आधा घंटा रह गया है, हमारा भी रोजा है। जैसे ही रोजा खुलेगा हम चीलें तुम पक्षियों को खाकर अपना रोजा खोलेंगी। राशि, छोड़ दो इन मासूम पक्षियों को। तुम तीनों को मांस ही खाना है ना? चलो मेरे साथ मेरे घर में ढेर सारा मांस है। पर बारू चील, तुम तो मना कर रही थी ना कि वे सारा मांस तुम हमें नहीं दोगी। पर अब मैं बोल रही हूँ, वे मांस मैं तुम तीनों को दे दूंगी, पर इसके लिए इन पक्षियों को छोड़ना होगा। वे तीनों चीलें बारू चील की बात मान लेती हैं और सारे पक्षियों को वो छोड़ देती हैं। पक्षियों, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम सबके साथ ये सब हुआ। चलो सब जल्दी से जाओ, रोजा खुलने ही वाला है, अजान होने वाली है। सारे पक्षी फिर वहां से चले जाते हैं। बारू चील भी उन तीनों चीलों को लेकर अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रोजा खुलने का समय हो जाता है। इधर सारे पक्षी एक साथ बैठकर रोजा खोलते हैं और उधर दूसरी ओर वे सारी चीलें मांस खाकर अपना रोजा खोलती हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको रमजान का ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब भी हमें कमेंट में मुबारकबाद दें। हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जंगल की पास वाली गुफा के अंदर बारू चील रहती थी। उसके 4 अंडे थे। उसके अंडों में से जल्दी बच्चे भी निकलने वाले थे। बबलू जी, बस कुछ ही दिनों के अंदर हमारे इन अंडों में से बच्चे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम माता पिता बन जाएंगे और हमारी भी फैमिली बन जाएगी। हाँ बारू चील, बस हमारे इन 4 अंडों में से चारों के चारों बच्चे सही सलामत बाहर आ जाएं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोनों पति पत्नी का वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था, पर बबलू चील की नौकरी चली गई थी, जिस कारण उसके पास तो मांस खरीदने जितने पैसे भी नहीं थे और मिठू महाराज ने भी पक्षियों का शिकार करने से सख्ती से मना किया हुआ था। बारू चील, तुम अंडों का ख्याल रखो, मैं बाहर जाकर भोजन ढूंढ के लेके आता हूँ। इतना कहकर बबलू चील भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इन अंडों से बाहर आ जाओ, मैं बहुत देरी से इंतजार कर रही हूँ तुम सबका। जब से मेरी नौकरी छूटी है, पैसे ही नहीं होते मेरे पास। रोजाना बस ये दाल सब्जी खानी पड़ती है। मांस खरीदना तो कितना मुश्किल हो गया है। चलो आज भी ये फल तोड़ के ले जाता हूँ, कम से कम इनसे पेट तो भर जाएगा। बबलू चील 2 सेब तोड़ लेता है और वापस से अपनी गुफा की ओर चला जाता है। इसी जंगल में एक और चील रहता था जो कि बहुत ज्यादा चालाक था। उसके दिमाग में हर वक्त शैतानी घूमती रहती थी। कितना बेवकूफ है ये चील, एक चील होकर ये फल सब्जियां खाता है। हम चीलें तो मांस खाने के लिए बनी हैं। अगर मेरा बस चले ना तो मैं इस जंगल के महाराज को जान से ही मार दूं, क्योंकि ये सब मिठू महाराज की वजह से हो रहा है। मिठू महाराज की वजह से जंगल के सारे चील मिठू महाराज से बहुत डरते थे और सभी पैसे कमाकर मांस खरीदते थे, पर वे जालिम चील बिना मेहनत किए मुफ्त का मांस खाना चाहता था। बारू चील, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, हम दोनों को 1 महीने तक
फल सब्जियां ही खानी पड़ेंगी, क्योंकि उल्लू सेठ ने अपने सभी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी सारी फसलें खराब हो गईं। क्या मतलब उल्लू सेठ आप सबको 1 महीने के बाद काम पर रखेगा? हाँ बारूचील, मैं जानता हूँ फल सब्जियां खाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और मांस खाए बिना तो हम रह नहीं सकती, पर क्या करें, हमें 1 महीने तक तो ऐसा करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं बबलूचील, 1 महीने की तो बात है। 1 महीने के बाद आपको दोबारा से नौकरी मिल जाएगी, फिर हम पहले की तरह रोजाना दाल सब्जी की जगह मांस खाएंगे मजे से। वहीं दूसरी ओर उस चालाक चील के पास भी 4 अंडे थे। उसकी पत्नी का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था, इसीलिए अब वे चील अपने 4 अंडों का खुद ही ख्याल रख रहा था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मेरे बच्चों, जल्दी से अंडों से बाहर आ जाओ। उसके बाद हम सब मिलकर पक्षियों पर हमला करेंगे और पक्षियों का मांस मजे ले लेकर खाएंगे। वे चील ऐसे बोल रहा था कि तभी वहाँ पर बबलू चील आ जाता है। अरे चील भैया, चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं फल सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ, सोचा आपको भी साथ ले जाऊं। ओए बबलू चील, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो फल सब्जियाँ खा खा कर अपने मुंह का स्वाद बिगाड़ूं। पता नहीं तुम कैसे खा लेते हो, मुझे तो उल्टी आती है सब खाकर। क्या करें चील भैया, जब तक नौकरी नहीं है ये सब तो खाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। मेरी पत्नी ने 4 अंडे दिए हैं, वो उनका सारा दिन ख्याल रखती है और भोजन मुझे ढूंढना पड़ता है। चलो आ जाओ ना, मेरे साथ चलो, हम मिलकर भोजन ढूंढेंगे। क्या तुम्हारी पत्नी ने 4 अंडे दिए हैं? अरे रे, तुम कितने पागल हो, अंडे होते हुए भी तुम सब्जियां खा रहे हो। क्या मतलब भाई, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो? अरे मेरे भोले दोस्त, जब तेरे घर में 4 अंडे हैं तो ये फल सब्जियां खाने की क्या जरूरत है? वैसे अंडों के अंदर भी बहुत स्वाद होता है। चील भाई, कहना क्या चाहते हो, मैं अपने अंडे खुद ही खा जाऊं? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। अब तुम खुद देखो ना, तुम्हारे जब अंडों में से 4 बच्चे बाहर आएंगे तो उन्हें पालना कितना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अरे भाई, अपने बारे में सोचो, अंडे तो दोबारा भी हो जाएंगे, पर अंडे का स्वाद बहुत मजे का होता है, इसलिए मेरी बात मानो और अपने अंडे खुद ही खा जाओ। उस चालाक चील की बात सुनकर बबलू चील तो सोचने पड़ जाता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने अगर ऐसा कर भी दिया तो बारूचील तो मुझे जान से मार देगी, वो मुझे अपने अंडे कभी भी खाने नहीं देगी। डरपोक कहीं का, मेरी बात याद रखना, जो अपनी पत्नी से डर गया समझो वो मर गया। अरे भाई तुम चील हो चील, अपनी पत्नी को धक्का मारकर साइड पे करो और उसके 4 अंडे गप खा जाओ। पता है मेरे पास भी 4 अंडे थे और मैं अपने पहले ही 4 अंडे मजे से खा चुका हूँ। उस चालाक चील ने अपने 4 अंडे पहले से ही छुपा लिए थे और अब वे बबलू चील से झूठ बोल रहा था। अरे यार, तुम इतना क्या सोच रहे हो, वे अंडे ही तो हैं, कौन सा उनमें जान है। चलो चलो अपने घर जाओ फौरन से और वे 4 अंडे लेकर यहाँ मेरे पास आओ, हम दोनों भाई मिलकर मजे से पका के खाएंगे। बबलू चील को अपनी बातों में फंसाकर वे चालाक चील तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। ठीक है भाई, मैं करता हूँ कुछ, लेकर आता हूँ वे अंडे। अरे वाह, ये पगला तो बड़ी आसानी से मान गया, आज तो मजा ही आ जाएगा, बारूचील के अंडे खाऊंगा, कितना मजा आएगा। उन दोनों चीलों की ये सारी बात खिड़की पर खड़ी मीनू चिड़िया भी सुन रही थी। अरे बाप रे, ये चील कितना चालाक है, कितनी आसानी से इसने बारूचील को जाल में फंसा लिया। मुझे बात जाकर फौरन से बारूचील को बतानी होगी। मीनू चिड़िया फिर फौरन से बारूचील के पास चली जाती है और आकर उसे वे सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है, उस चालाक चील को मांस नहीं मिल रहा, तब उसकी नजर मेरे अंडों पर है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे तो मैं बताऊंगी कि मेरे अंडे वो कैसे खाएगा। मैं एक माँ हूँ, अपने अंडों की सुरक्षा तो मैं कर ही सकती हूँ, आने दो उसे, उसकी तो खैर नहीं। कुछ देर के बाद बबलू चील अपने साथ उस चालाक चील को भी लेकर गुफा के अंदर आता है। वाह बबलू जी, आप अपने साथ चील भाई को भी लेके आए हैं। चील भाई आप बैठो आराम से, मैं आपके लिए ये फल सब्जियां काट के लेके आती हूँ। नहीं नहीं चील भाभी, हम दोनों ये फल सब्जियां नहीं खाएंगे, आज तो हमारा कुछ और खाने का इरादा है। बारूचील देखो, गुस्सा न करना, मुझे बच्चे बहुत ही पसंद हैं, पर यार मैं 1 महीने तक ये फल सब्जियां नहीं खा सकता, मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। और तुम अपने बारे में सोचो, क्या तुम खा सकती हो ये सब? नहीं ना, इसीलिए मेरी बात मानो, हम सब मिलकर ये 4 अंडे खा जाते हैं, कितना मजा आएगा अंडे खाने में। हाँ भाभी जी, मेरे पास भी 4 अंडे थे, मैं तो अपने 4 अंडों को पहले ही पका के खा चुका हूँ, बहुत मजा आता है अंडे खाने में। क्या सच में? बबलू जी अगर आप राजी हो तो ठीक है, फिर मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अपने इन 4 अंडों को पका के खा जाऊं। अरे वाह बारूचील, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तो मुझे मारो ना और ये अंडे लेकर कहीं भाग ना जाओ, पर तुम तो इतनी आसानी से मान गई।
चलो फिर हम जल्दी से ये चारों अंडों को पकाकर खा जाते हैं, बहुत मजा आएगा। बस फिर क्या, खुशी खुशी बालू चील वे चारों अंडों का सालन बना लेती है और फिर सबको भोजन परोसती है। खाओ खाओ चील भाई, अंडों का सालन बहुत मजे का बना है, खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ हाँ भाभी जी, मैं तो मजे से खाऊंगा। आज मुझे इतने दिनों के बाद ये अंडे खाने को जो मिल रहे हैं। बस फिर वे तीनों चीले मजे से अंडे खाने लगते हैं। वाह वाह भाभी जी, मजा आ गया खाकर तो। वाकई में आपके हाथ में बहुत ही स्वाद है, और आपके अंडे भी क्या बड़े बड़े थे। हाँ, मजे की क्यों ना हो चील भाई, ये सारे बड़े बड़े अंडे तुम्हारे ही तो थे। क्या मतलब मेरे अंडे? अरे बाप रे, ये मेरे अंडे थे। अरे बालू चील, ये चील भाई तो अपने सारे अंडे पहले ही खा चुके थे, तो इनके पास अंडे कहाँ से आए? झूठ बोलता है तुम्हारे दोस्त, ये चील तो कालू कौवे से भी आगे निकल गया। इसकी नजर हमारे अंडों पर कब से थी, मैं ये जानती थी। भला उस चिड़िया का जो उसने पहले ही आकर मुझे सब बता दिया, वरना ना जाने आज मेरे अंडों के साथ क्या हो जाता। चील भाई, ये बालू चील क्या बोल रही है? तुमने मुझसे झूठ बोला था। बबलू जी, इसके बाद भी 4 अंडे थे, पर वो चारों अंडे हम खा चुके हैं। हाय, कितने मजेदार थे वे अंडे। मेरे अंडे खा लिए। अरे रे, ये क्या किया? मेरे अंडों से तो मेरे बच्चे बाहर आने वाले थे। भाई जो जैसा करता है मैं उसके साथ वैसे ही करती हूँ। तुम मेरे अंडे खाने चले थे तो देख लो, हम सब ने तुम्हारे ही अंडे खा लिए। बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, मुझे पागल बना रहा था, कह रहा था मैंने तो अपने अंडे पहले ही खा लिए। बहुत मजे के थे वो। उस चालाक चील की आज सारी चालाकियां निकल गई थीं। वे क्या करता, उसके पास तो पछतावे के अलावा अब कुछ नहीं था। प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कि कबूतर के 5 बच्चे थे और अचानक से कबूतर की नौकरी चली गई थी, जिसकी वजह से वे बहुत ज़्यादा परेशान था। कबूतर ने जंगल में यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर उसे कहीं पर कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर कबूतर और उसकी पत्नी ने मिलकर प्लान बना लिया था कि जब तक कबूतर को नौकरी नहीं मिलती, कबूतर मरने का ड्रामा करेगा और वे कुछ दिन के लिए नौकरी ढूंढने दूसरे जंगल चला जाएगा। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह कबूतर दूसरे जंगल चला जाता है और यहाँ कबूतरी कबूतर के मरने का ड्रामा करने लगती है। हाय रे मेरे कबूतर जी मुझे छोड़ के चले गए। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे कबूतर जी मुझे छोड़ के चले गए। कबूतरी ऐसे जोर जोर से रो रही थी ताकि उसकी आवाज सब पक्षियों तक पहुँचे। अरे बाप रे, कबूतरी क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मीनू चिड़िया, मेरे कबूतर जी मुझे छोड़ के चले गए। मेरे कबूतर जी की नौकरी चली गई थी। वे आज ही नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे जगह जा रहे थे, पर बीच रास्ते में पहाड़ों की ओर उन्हें एक चील ने पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। मेरे कबूतर जी, कोई ले आओ मेरे कबूतर जी को वापस। कबूतरी के पास तो बहुत सारे पक्षी जमा थे। कबूतरी रो धोकर पक्षियों की सिंपैथी हासिल कर रही थी। अरे यार, ये क्या हो गया? कल ही तो बेचारा कबूतर मेरे पास आया था, बेचारा बहुत परेशान था, मुझसे नौकरी मांग रहा था, पर आज ये अचानक से क्या हो गया? चील कैसे ले गई पकड़ के? कबूतरी बहन, जहाँ तक मैं जानता हूँ चीलों को, चीलें बहुत भूखी होती हैं। अब तक तो बेचारे कबूतर का उसने काम तमाम भी कर दिया होगा। मुझे पता है वे चीलें किसी को नहीं छोड़ती, पर अब मैं क्या करूँगी? कबूतर जी के बिना मैं कैसे रहूँगी? मेरे तो 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब तो भूखे मर जाएंगे। कबूतर जी ही थे जो मेरे घर में बस एक कमाने वाले थे, अब तो वो भी नहीं रहे। मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? कबूतरी बहन, कैसी बातें कर रही हो? तुम अकेली थोड़ी ना हो, हम सारे पक्षी हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। पक्षियों की ये सारी बातें सुनकर कबूतरी तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बस फिर क्या, कुछ देर के बाद सारे पक्षी कुछ न कुछ भोजन लेकर कबूतरी के घर पर आ जाते हैं। कबूतरी बहन, तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तुम इनका ख्याल करो, इनके पास रहो। और हाँ, भोजन की बिल्कुल चिंता न करना, हम सारे पक्षी हैं ना, तुम्हें रोजाना भोजन लाके दे देंगे हम। मीनू चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, और जंगल के सब पक्षी आप सभी बहुत अच्छे हैं कि मुझे और मेरे बच्चों को आप सबने अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता न करो कबूतरी, हम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल करेंगे। कबूतरी बहन, हम सारे पक्षियों ने दिन बांध लिए हैं, हर दिन कोई न कोई एक पक्षी तुम्हें भोजन लाके दे देगा, इससे तुम पर ज्यादा बोझ नहीं आएगा। कबूतर और कबूतरी ने जैसा सोचा था ये सब तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। बस फिर इसी तरह अगले दिन भी कालू कौवा मोनी कबूतरी के लिए भोजन लेके आता है। कबूतरी बहन, आपके 5 छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे हैं, मुझे बहुत दुख है, पर आप चिंता न करो, मैं आपके लिए भोजन लेके आता रहूँगा। बहुत शुक्रिया कौवे भाई, आप सबका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी।
अब तो रोजाना ही मोनी कबूतरी के घर पर कोई एक पक्षी आकर भोजन दे जाता था और आधी रात होने पर